पानी पी ले। प्यास नहीं है मुझे। खाना लगा दूं? इन्हें क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या कह रही थी? चाचा जान कैसे हैं? चाची जान कैसी हैं? ठीक है। पापा याद कर रहे थे तुम्हें। मुझे भी बहुत याद आती है उनकी। यहाँ से बात करूँगी, कोशिश करूँगी कि आज चक्कर लगाऊँ। मुझे तो लग रहा था शादी के बाद तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो मामलात ही उल्टे हो गए। तुम निहाल भाई से पूछोगी, वो मना कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, निहाल बहुत अच्छा है। उनसे बात करूँगी, वो मान जाएंगे। और वो तुम्हारी सास, उनका दिल कुछ पिघला या वैसा ही है पत्थर का पत्थर? कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर है। सच में? हाँ। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। इतना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें। अगर सास भी अच्छी मिलती तो कितनी हसीन हो जाती तुम्हारी जिंदगी पन्नू। इंशाल्लाह। और तुम बताओ, कुछ काम कर रही हो? हाँ, बताया था ना, अजलान आया है तो यहाँ साजिदा खाला के घर आई थी, उसकी तीमारदारी करने। अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अभी तक हमसे मिलने नहीं आई। नहीं, बस मैंने सोचा कि तुम लोग के हॉस्पिटल के चक्कर थोड़े कम हो जाएं तो चक्कर लगाऊंगी। अब तो खैर से खत्म हो गए ना चक्कर, अब मिलने आ जाना, पापा खुश हो जाएंगे। मैं यहाँ से बात करती हूँ, आने की कोशिश करती हूँ। तुम तो होगी ना घर पे? जाहिर सी बात है, अभी शादी नहीं हुई है जो अजलान के घर रहने लगूंगी। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। चलो, खुदा हाफिज। मैं चक्कर लगाती हूँ। खुदा हाफिज। चाय। तुम कहाँ से आ गई? अब क्या हुआ है? मैं ठीक हो गया हूँ। तो अजलान, तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ? ये सब मैं अपने लिए करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है। पर मुझे खुशी नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है जो भी तुम करती हो मुझे इम्प्रेस करने के लिए करते हो। मेरी बात गौर से सुनना, मैं तुम्हारी किसी भी बात से इम्प्रेस नहीं होता। तुम तो इम्प्रेस, लेकिन मुरव्वतन ही सही मुझे बर्दाश्त तो कर लो। सानिया, मैं जब मुझे अपने किसी खुलूस या दोस्ती के पीछे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम्हें खतरा किस चीज का है? मैं वादा करती हूँ
कि तुमसे कोई सिला नहीं मांगूंगी मैं। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। कहाँ घूमो? कहीं नहीं निहाल, वो सानिया की कॉल आई थी। शिकवा कह रही थी कि जब शादी हुई तब से हमने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया घर पे। शिकवा तो बिल्कुल ठीक बात का, लेकिन हमें मौका भी तो नहीं मिला। जान मेरी अब्बा की जगह है, मुझसे मिलने के लिए किसी मौके की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना निहाल। अगर ऐसी बात है तो आज ही चलते हैं। सच्ची? हम पहले ये चाय खत्म कर लें, फिर रेडी होके चलते हैं। थैंक यू सो मच। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो, आओ। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। तुम्हें देख लिया तो 100 बीमारियां दूर हो गई। अल्लाह को हमेशा ऐसी सलामत रखे। तुम्हारी दुआओं की जरूरत रहती है। वालेकुम सलाम। कैसी चाची जान आप? ठीक क्यों? फोन ही कर देता बंदा आने से पहले। वो मैं सोच रही थी कि आपको सरप्राइज दूंगी तो आपको खुशी होगी। आंटी अगर आपको बुरा लगा है तो आइंदा हम कॉल करके आएंगे। नहीं ठीक है। अरे नहीं निहाल बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आरफा की तबीयत जो है ना वो ऐसी कुछ रूखी सी है। तुम्हारा अपना घर है, जिस वक्त मर्जी आ चाहे आओ। जी भाई बच्चे आए हैं, इनकी कोई खातिर तवाज़ो का बंदोबस्त करो। पता नहीं है आपको, रात से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अंकल आपको कोई भी तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। हाँ बिला वजह, अगर हमें कुछ भी खाना होगा तो मैं हूं ना, मैं बना लूंगी खुद ही, मेरा घर है ये। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम अभी आई हो थोड़ी देर के लिए और तुम जाके अब किचन में चीजें बनाओगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सानिया आने वाली है, कुछ ना कुछ बना लेगी। लो जी, कान इधर से छोड़ा उधर से पकड़ लिया। सानिया थकी हारी आएगी, आते ही किचन में चली जाएगी। तो फिर क्या मैं बाहर जाके इनकी खातिर तवाज़ो का सामान ले आऊं? मैं ही बना लेती हूँ, आराम तो है नहीं ना नसीब में मेरे। हाल बेटा बस वो तबीयत खराब है ना तो चिड़चिड़ी हो गई है। तुम ज्यादा ध्यान ना दो उसकी बातों पर। जी आप मुझे दें, मैं ही कर लूं, आप छोड़ें। बस बस, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। इतना ही ख्याल था तो खाना खा के आती ना घर से। भरी दोपहर में मेरे सर पे आके बैठ गई मुसीबत बनके।
आप नाराज ना हो, हमने वैसे भी नाश्ता लेट किया था, भूख नहीं। आप जहमत ना करें, छोड़े ये। बस बस, मुझे ये बातें ना समझाओ। अगर बतानी है ना तो जाके अपने चचा को बताओ, वही आते हैं तुम्हारी बातों में। या फिर वो मेरे मासूम भांजे को तुमने पागल बना के रखा हुआ है, अजलान को। प्लीज खुदा का वास्ता आहिस्ता बोल, निहाल सुन लेंगे तो कितना। मम्मा कभी कभी ना शक होता है मुझे कि आप ममता का दिल रखती भी हैं या मेरे सामने दिखावा करती हैं। सानिया, काश कि मैं आपकी बेटी ना होती मम्मा। काश ये मुसीबत हमारी जिंदगियों में नाज़िल ही ना हुई होती। मम्मा खुदा का वास्ता है, अब अपने कमरे में जाएं, रेस्ट करें, काम हम खुद कर लेंगे, घर पे मेहमान हैं। हटो। इधर आओ। तुम कब आए? सभी अभी आई। निहाल भाई भी साथ आए तुम्हारे? चाचा जान के साथ ऊपर गए। क्या करती हो बीना, शादी के बाद पहली बार आई हो और किचन में लग गई तुम। अकेली लगी मेरी चाची जान, सोचा उनकी मदद कर दो। यही तो तुम्हारी गलती है, हर किसी की मदद करना तुम्हारा काम नहीं है। चलो। आए आए निहाल भाई, यहाँ बैठे। अरे और अपनी बेगम की हाथ की बनाई हुई एक गर्मा गर्म बिरयानी खाएं। और ये जो बाकी सब है ना, ये इन्होंने नहीं बनाया। तो ये सब कुछ मामा ने बनाया। तो इतनी देर से किचन में आपने क्या बनाया? मैं आपको बताती हूँ ना मैंने क्या बनाया। मैंने किचन में बहुत सारी बातें बनाई। जी नहीं, ये मजेदार सा शाश लेक और एक सब्जी इसी ने बनाई है मैडम ने। अरे लेट मी चेक। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी लग रही है भाई। आपने किसी दिन मेरे हाथ से बनाया हुआ नाश्ता खा लिया ना, मजा आ जाएगा। गर्मा गर्म पूरियां और वो आलू की तरकारी। ऑनेस्टली मेरे तो मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया। वादा रहा। निहाल जी, झूठे वादे ना करें। आप भूल रहे हैं आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब उठेंगे तब आ जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, रिफत आंटी तो नहीं चाहती कि आप यहाँ रुके। मैं बात कर लूंगा उनसे। अच्छा, तो फिर अगर जरा सी भी गुंजाइश है तो आज रुक जाएं, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है तो हम पूरी रात खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। ऑनेस्टली आई वुड लव टू सानिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अपॉइंटमेंट है दोस्तों के साथ। पर कोई बात नहीं, बीना रुक जाती है। नहीं निहाल, मैं कैसे रुक जाऊंगी? मैं बात कर लूंगा ना, आप फिक्र मत करें। मोहतरमा, माना के बड़े घर की बुलंद मिजाज बहू हैं आप, लेकिन हम गरीब भी तंग दिल नहीं है ना पापा? बिल्कुल। आपकी खातिर मिदारत में जरा कमी नहीं छोड़ेंगे। मोहतरमा बीना, निहाल, करीम, प्लीज रुक जाए। बातें कम करो और ये अपने भाई को रोटी दो। निहाल, आप इस तरह अम्मी की परमिशन के बगैर मुझे छोड़ के जा रहे हैं, वो बुरा मान जाएंगी। मॉम की पाबंदी बिला वजह की। जहाँ पे मॉम सही होंगी हम जरूर ओबे करेंगे, लेकिन जहाँ पे मॉम गलत होगी वहाँ पे आई हैव टू टेक स्टैंड। पर निहाल, मैंने अंदाजा लगा लिया है, मैंने मॉम के बिला वजह के एतराज को इग्नोर करके गलत किया। हम उनके लिए कुछ भी कर लें, वो खुश नहीं होंगी। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना कि उन्हें कोई मौका ना दे। बीना लिसन, हमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। सो बी कॉन्फिडेंट, ओके?
आंटी, आपको पता है कि निहाल आज फिर बीना को लेके बाहर चला गया? क्या मतलब? बीना जी को अपने चाचा के घर जाना था और निहाल उसे लेकर फिर से चला गया। हालांकि मैंने उससे कहा भी था कि अपने आने जाने का बता दिया करो मुझे। शायद आप भूल गई हैं कि उसने क्या जवाब दिया था। निहाल ने कहा था कि वो उसकी बीवी है और उसको कहीं उसके साथ आने जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है आपकी। दिल तो चाह रहा है कि जब वो लोग आए तो उन्हें दाखिल ना होने दूं घर में, लेकिन क्या करूं, मैं निहाल की वजह से चुप हो जाती हूँ। दिल तो मेरा भी बहुत कुछ चाहता, लेकिन आपकी बात याद आ जाती कि अगर निहाल इस घर से चला गया फिर तो हमारा प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा। मुझे तो उसकी वही बात नहीं भूलती। चंद रोज हुए थे अभी और उसने अलग होने की बात कह दी। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम उसके बगैर रहेंगे कैसे। इकलौता बेटा है हमारा, बुढ़ापे का सहारा है। इसी बात का तो वो फायदा उठाता है और इसी बात की वजह से बीना को उसने अपने सर पर बिठा रखा। कहाँ फंस के रह गई हूँ मैं। तुमसे कहा भी था कि अपने जज्बात पर, अपने गुस्से पर काबू रखो। मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो जाती हूँ, नहीं कंट्रोल होता मुझसे। लेकिन अब ना मेरे ज़हन में एक बात आ रही, क्यों ना निहाल को काबू में रखने के बजाय हम बीना पे काबू पाए। आप अंकल से कहें कि निहाल को अपने साथ ऑफिस ले जाया करें। इससे क्या होगा? बीना आसान शिकार है, अकेले में उसे शिकार करना आसान है। निहाल के होते हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो, सारी बातों की जड़ तो वही है, उसे ही काट देते। हाँ, हम क्यों गंदा करें निहाल की नजरों में खुद। नहीं करो निहाल, ये सब एक ही वीक में हो गया। क्या बताऊं यार, मॉम हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट कर रही थी कि मुझे बोलना पड़ गया। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ यार, बिकॉज मेरे भाई भाभी का एक्सपीरियंस हमारे सामने है निहाल। भाई की जरा सी साइड लेने पे मॉम भाभी के अगेंस्ट हो गई थी और तुमने घर अलग करने का कह दिया। यार सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो तुम्हारी बात ठीक है यार, लेकिन फिर भी तुम्हारी नई नई शादी हुई है अभी, तो जो बोला करो सोच समझ के बोला करो, वरना बीना भाभी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वैसे भी वो घर में पहले से अनवांटेड है। मान, हम इंसान किसी को जाने बगैर, परखे बगैर उसे पसंद या नापसंद क्यों कर लेते हैं? किसी के बारे में कोई राय कायम करने से पहले उसे कुछ जानना तो चाहिए ना। मीना बहुत पॉजिटिव लड़की है, एंड आई रियली विश कि मॉम को भी ये बात समझ में आ जाए। इंशाल्लाह यार ऐसा ही हो। आई होप तुम भाभी और आंटी को ठीक तरह हैंडल करो। बीना भाभी इस तरह अपनी जगह बना लेंगी घर में। आई होप सो। बीना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। तुम्हारी सास का रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? पता नहीं क्यों मुझे उनका रवैया तुम्हारी तरफ कुछ रूखा फीका सा लगा। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें आसानी से कबूल कर पाएंगी भी। तुम्हारा वहम है ये। बीना, सच सच बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम भी ना सानिया, घरों में छोटी छोटी बातें, ऐसे मसले होते रहते हैं, और तुम जानती तो हो कि किन हालातों में मेरी और निहाल की शादी हुई थी।
पर इसी वजह से शायद तुम्हें उनका लहजा अजीब लगता होगा। हाँ, ये जरूर कह सकती हूँ कि उन्हें लगता है कि मैंने निहाल को वर्गलाकर फंसाकर शादी की है। पता नहीं ये बेटों की माँ कैसी होती है, जानती है कि उनका बेटा एक लड़की को पसंद करता है, उसे अपनाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे बहू की तरह कभी कबूल ही नहीं कर पाती या कबूल करना नहीं चाहती, और फिर दुश्मन बनकर बैठ जाती है। तुम मेरी बातें छोड़ो और अपना बताओ, अज़लान क्या कहता है शादी के बारे में तुमसे? उसने क्या कहना है, वो बहुत संगदिल है बीना, मेरी मोहब्बत का उस पर कोई असर नहीं होगा। उसका तल्ख लहजा, उसकी कड़वी बातें मुझे तोड़ देती हैं। और सच पूछो तो अब तो मुझे खुद गिल्ट होता है कि मैं तुम दोनों के बीच आई क्यों। नहीं सानिया, ऐसा क्यों कह रही हो तुम हमारे बीच में नहीं आई हो, बल्कि मुझे तो अज़लान तुम्हारे और अपने बीच में लाना चाहता था। और सच कहूं, मैंने अपनी खुशी से निहाल से शादी की, मैं खुशी से अलग हुई हूं तुम लोगों से। क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत नहीं करती थी? नहीं, लेकिन वो अब भी करता है बीना, और हमेशा करता रहेगा। वो कभी भी मुझे पूरी तरह अपना ही नहीं सकता। अपना दिल छोटा मत करो, अल्लाह से दुआ करो, दुआ में बहुत ताकत होती है सानिया। मेरा दिल कहता है उसका दिल जरूर बदल जाएगा, सच में। ठीक कह रही हूँ। कब से ट्राई कर रही हूँ, मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ निकला हुआ है। इतना नहीं हुआ कि मुझे फोन करके बता ही देता, मुझसे पूछ ही लेता। तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है, आ जाएगा थोड़ी देर में। आपको तो जब पता चलेगा जब आपका इकलौता बेटा ना आपके हाथों से निकल जाएगा। अरे रिफत, क्या क्या सोचती रहती हो तुम? मैं निहाल को खोना नहीं चाहती करीम, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अरे तुम फिक्र नहीं करो, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। जब से निहाल ने अलग होने की बात की है ना करीम, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, मैं नहीं बता सकती आपको। मैंने कहा ना कि फिक्र ना करो। मुझे उस होशियार लड़की से बहुत डर लगता है, वो लड़की सही नहीं है। अरे उससे बदगुमान मत हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। मुझे तो उस लड़की में कोई बुराई नजर नहीं आती, बड़ी शरीफ और अच्छी लड़की है। जो लड़कियां दूसरों के लड़कों को शादी के जाल में फंसा के जबरदस्ती शादी कर लें, वो शरीफ होती है क्या? ये शादी जबरदस्ती की तो नहीं है, क्या कह रही हो तुम? हमें तो धमकी देकर उसने मनाया था ना, तो मेरी नजर में तो ये जबरदस्ती हुई ना। अच्छा, अब ये बात निहाल के सामने ना कह देना, नाराज हो जाएगा वो। आने दे उसे, आने दे, ऐसे अकल ठिकाने लगाऊंगी ना कि याद रखेगा। ओ, कैसे समझाऊं? समझाए। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? सानिया से कह देती। मैं लेकर आना सानिया लेकर आया, कोई फर्क है? बीना बेटा, तुम अपने घर में खुश हो ना? बहुत खुश हूँ, सब लोग की याद बहुत आती है। बेटा, हमें भी तुम्हारी याद बड़ी शिद्दत से आती है, लेकिन शादी के बाद तो बेटियों का घर उनका ससुराल ही होता है ना।
बेटा, कल मैं अजलान की तरफ गया था उसकी तबीयत पूछने। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो दुखी है। मैंने कहा बातें तो वो पहले वाली ही दोहरा रहा था, लेकिन कल मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी बातों में वाकई सच्चाई है। बिना, क्या वाकई दोनों के जिंदगी गुजारने के ख्वाब मुश्तरका थे? बीना, चल, सानिया अजलान को पसंद करने लगी, उसको मोहब्बत करने लगी। मैं क्या करती? और वैसे भी चची जान और खाला जान की भी कोई ख्वाहिश नहीं। बेटा, तुम एक बार मुझसे जिक्र तो करती, मुझे बताती तो सही। मैं कोई हल निकाल लेता, मैं समझा लेता। नहीं चचा जान, नहीं। मैं अल्लाह के फैसले से बिल्कुल मुतमईन। और ऐसा नहीं कि निहाल अच्छे नहीं, बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अजलान सानिया का नसीब है और इंशाल्लाह उसे मिलके रहेगा। प्लीज आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, बस सानिया की खुशी की फिक्र क्या करें। बेटा, मैं क्या कहूं? अल्लाह तुम्हें खुश और आबाद रखे। आमीन। निहाल, जी मॉम। कहाँ गए थे तुम? ओमान की तरफ था। बीना कहाँ है? मॉम, आज रात उसको उसके घर छोड़ाया हूँ, रात वहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि मेरी बात की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है? मॉम, हर जायज बात की अहमियत है, लेकिन जो नाजायज है वो नाजायज है, वो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। क्या मतलब है इस बात का? मॉम, इसका मतलब ये है कि मैं बीना को उसके किसी भी हक से महरूम नहीं रखूंगा। सोचो जरा, तुम माँ के सामने उस लड़की को लाके खड़ा कर रहे हो। मॉम, मैं किसी को किसी के मुकाबले पे लाके खड़ा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मेरी बीवी है, खरीदा नहीं है उसे, उसका हक है। ये घर मेरा है, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। वो लड़की इसी तरह इस घर में रहेगी जैसे मैं चाहती हूँ, समझे? अरे क्या हो गया, क्यों शोर डाला हुआ? बोले ना, कुछ नहीं बोलते आप इसको। पूछे इससे कहाँ छोड़कर आया उस चुड़ैल को ये। मॉम, प्लीज इस तरह की लैंग्वेज मत यूज करें बीना के लिए। एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी मैं इसी तरह। मेरा भला भलाया बेटे को छीन लिया उसने मुझसे। रिफत, क्या हो गया तुम्हें? क्यों बदगुमान हो रही हो उससे? डैड, प्लीज आप खुद ही इन्हें समझाइए। I have no idea ये इतनी हाइपर क्यों हो रही है। कहाँ है बीना? आज रात के लिए उसको उसके घर छोड़ाया हूँ, पर यहाँ मॉम ने इस बात पे इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इसमें तो ऐसी कोई गलत बात नहीं है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, क्या गलत कर दिया? मैं आप दोनों से बात करना ही नहीं चाहती, बस। निहाल, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन पापा, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ अपने कमरे में, जाओ। रिफत, छोटी छोटी बातों को तमाशा मत बनाओ, ये अच्छा नहीं है। तमाशा मैं बना रही हूँ?
या आप दोनों मिलकर मेरा तमाशा बना रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं ना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूं आपको। चलो रमशा। अरे निहाल, तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इतना गुस्सा करोगे तो मामला तो और बिगड़ेंगे। डैड, मॉम बात ही ऐसी कर देती है, गुस्सा तो आएगा। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? वो गलत समझती है, उन्हें लगता है कि शायद बीना वर्गला रही है मुझे उनके खिलाफ या उनसे दूर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, अब तुम्हारी माँ को क्या कह सकता हूँ मैं? डैड, आप खुद सोचें, अगर ये सब कुछ बीना सुन लेती तो क्या सोचती हमारे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेगी। वो हमारे बारे में वही सोचेगी जो तुम उसे सोचने का कहोगे। वो लड़की है, जिस सांचे में ढालोगे ढल जाएगी। नहीं डैड, मैं बीना पे कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारे। तो फिर सारे घर वालों को खुश रखने की कोशिश छोड़ दो। जैसे भी हालात हैं, उन्हें बर्दाश्त करने की आदत डालो। चाची जान, वो मेरे कमरे में मेरी किताबें नहीं मिल रही। वो मैंने पैक कर दी हैं, 2 कार्टन बना के स्टोर में रख दिए हैं, जाते हुए ले जाना। क्या? हाँ ना, शादी हो गई अब तुम्हारी। अब जाओ अपने ससुराल में रहो, उनकी जिंदगी जाके अजीरन करो। चाची जान, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया भाई तुम्हें, शादी हो गई है अब तुम्हारी। इतना कम आओ यहाँ उतना ही अच्छा है। ऐसे भी निहाल को तुम्हारे और रजलान के बारे में पता चल गया तो, या फिर तुम चाहती हो कि मैं बता दूं उसे? चाची जान, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। ये मेरा मैका है। ये तुम्हारा मैका नहीं है, ये मेरा घर है। कोशिश करना कि अब इधर का रुख ना करो। आप ऐसा नहीं कर सकती चाची जान मेरे साथ। क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम बार बार इस घर में आई तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। सोच लो अच्छी तरह। अगर निहाल के दिल से उतर गई तो कहां जाओगी? कब आ रहा है निहाल तुम्हें लेने के लिए? चाचा जान ने कहा था लंच पे बुला लो। कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई मुलाजिम नहीं बैठे हुए जो खाने पका पका के खिलाएंगे तुम लोगों को। लंच से पहले बनाओ और चलती बनाओ उसके साथ। लंच पे बुलाए। जी। जाओ अब।
सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया।